सर ये वास्तुशास्त्र क्या किसी प्रकार का विज्ञान है? वास्तव में है क्या ये वास्तुशास्त्र? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिलीप जी। वास्तु को लेके लोगों के दिमाग में बहुत मिथ्ये हैं जी। हम लोग कई बार साइट विजिट्स करते हैं या क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, उनका ये कहना है कि पिछले 10-15 साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, उससे पहले कोई वास्तु नहीं था। जी। जो कि अपने आप में बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी। वास्तु हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा एक बनाया गया बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है, जिसका इतिहास लगभग पिछले 12,000 वर्षों से है। जो पुराने शहर, जो पुरातत्व विभाग कई बार कहीं खुदाई हुई है, कुछ इस तरह से इंट्रोडक्शन होते रहते हैं, चाहे वो अयोध्या हो, वो काशी हो, वो विश्वनाथ मंदिर हो, वो महाकाल मंदिर हो उज्जैन, कहीं पर भी, या किसी भी बड़े राजा का महल या जो पुराने नगर थे, वो पूरे के पूरे वास्तु बेस्ड ही बनाए जाते थे। जी। इसलिए कोई वास्तु कोई आज की विद्या नहीं है। इसको बाजार में या समाज में केवल व्यावसायिक तौर पर नए नए तरीकों से पेश किया जा रहा है। हम लोग जो काम करते हैं वो टोटल जो है वैदिक वास्तु पर वर्किंग करते हैं। जी। वास्तु की जो साइंस है वो स्टार्ट होती है आपके भूमि के चयन से। जी। ठीक है, आपने देखा होगा कि दो दुकानें बराबर बराबर मार्केट में हैं, या दो मकान बराबर बराबर एक ही कॉलोनी में है, एक राइज कर रहा है और एक डल हो रहा है, ठीक है ना, या सबका बराबर अनुरूप नहीं रहता। उसमें हम लोग बात करें जियोपैथिक एनर्जी की, हर भूमि का अपना एक एनर्जी फील्ड है। जी। उस एनर्जी फील्ड को जब हम किसी निर्माण कार्य करने जा रहे हैं या हमें कोई प्लांट दिखाया जाता है, जी, वहां पे उसकी एनर्जीज को देखा जाता है, उसकी उपयोगिता क्या होने वाली। वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, या कोई शॉपिंग मॉल बनाने जा रहे हैं, या कोई गृह निर्माण करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से उसका सही चयन करना। जी। अगर कुछ तरह की इस तरह की चीज़ें कि हमें वो प्लॉट रखना ही है या इंडस्ट्री वहाँ लगानी ही लगानी है, आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, फिर उसकी एनर्जी को बैलेंस करना। जी। कि अगर हम फिक्स्ड है कि यहाँ पर हमें एक्टिविटी करनी ही है, उस कंडीशन में उस एनर्जीज को कैसे हम लोग एनालाइज करें, जी, कि वो आपके अनुरूप काम करे। उसमें भूमि की उपयोगिता से लेकर आपके कार्य की उपयोगिता, कि आप उस पर क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं, घर, व्यावसायिक क्षेत्र कोई भी हो, साथ ही उसमें निर्माण कार्य के दौरान भी विभिन्न विभिन्न चरणों पर जो वास्तु की एक्टिविटीज होने वाली है, चाहे वो आपके लेआउट्स के बतौर हो, आपके कलर स्कीम के हो, आपके इंटीरियर, या इनफैक्ट कोई इंडस्ट्री का सेटअप हो, उसकी मशीनरी, वो हर चरण में वास्तु काम करेगा। और मेरे पास इतने लंबे करियर में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव क्लाइंट्स हैं जो कि जहाँ पर कि हमने काम किया या उनके जो हम लोगों ने वर्किंग की, उससे उनको बहुत अनुरूप रिजल्ट आए हैं। मैं वास्तु को एक विज्ञान की संज्ञा देता हूँ, और उसके जो पुरानी सिटीज़ हैं उनको आप पढ़ें, पुराने जो मंदिर बने हुए हैं उनको आप पढ़ें, अलग अलग ग्रंथों में वास्तु का बहुत, चाहे वो आपका रामायण हो, वो आपका भागवत गीता हो, उसमें भी वास्तु का कहीं ना कहीं बहुत विशेष वर्णन है। कई बार शब्द आता है वास्तुकला, उसी से संबंधित है। बिल्कुल, वास्तुकला वास्तुशास्त्र एक ही है। जी। वास्तुकला जो है उसका एक आर्किटेक्चरल पार्ट है। जी। वास्तुशास्त्र वैदिक में है, उसमें तमाम ग्रंथ होगा। जब हम भूमि पूजन कर रहे हैं उसके लिए एक विशेष पूजा के उपाय हैं। जी। ठीक है, आपके सूर्य की एनर्जी किस तरफ है, मून की एनर्जी किस तरफ है, वो एक अलग कैटेगरी है। वास्तुकला एक आर्किटेक्ट के लिए या एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और उसको हमें जरूर पालन करना चाहिए।